मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम हो सकता है, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम हो सकता है। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आइए आज का हम यह सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और जब हम 2.1 करा रहे तो उसमें हमने 1 और 2 दो एग्जाम्पल सॉल्व किया था, और यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 से शुरू होगा दोस्तों और 8 तक है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सलाह है, अगर आप बोर्ड में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिर्फ एक्सरसाइज के ही सवाल नहीं, आपको जो है एग्जाम्पल के भी सवाल करने होंगे, आपको मिसलेनियस भी बनाना होगा, तब जाकर आप अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ये स्टूडेंट को लगता है कि एनसीईआरटी के बाहर आता है ना। हर क्वेश्चन जो है बोर्ड में अगर आपको 95 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। बोर्ड का हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, 98 नंबर एनसीईआरटी से आता है, 1-2 नंबर चलो हम हटा देते हैं। होता यही है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो या मिसलेनियस हो वो बनाते ही नहीं हैं, इसलिए वो अच्छा बहुत नहीं कर पाते हैं। 70, 75, 80 तक वो जो है अटक जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो आप जो है बोर्ड में आप जितना नहीं सोचे होंगे उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, और आप इस मेरे वीडियो लेक्चर से आप जो है 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। बशर्ते आपको हर वीडियो को अच्छे से देखना होगा, हर चैप्टर को पूरा जो है सेशन देखना होगा, तब आपको जो है अच्छा ही नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों, आइए अब बिना समय गंवाए हम आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आपके इसके प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगा। आइए देखिए दोस्तों, पहली बात है कि इसमें एक टाइप बनता है, जब ये हम क्वेश्चन इसमें कराएंगे तो आपको आगे चल के वो मिलेगा, कोई एक्सप्रेशन दे देगा और आपको बोलेगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सरलतम रूप में लिखें। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पर आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसको सरलतम रूप में लिखेंगे, आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, आप छोटे क्लासों में 3 आइडेंटिटी पढ़ा था। पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बराबर के राइट में जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते थे, तो अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के राइट में भेज दीजिए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं भी देखो समझो, कहीं भी आपको अगर ये देखने को मिले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म आपको देखने को मिले, तो वहां पर आप क्या पुट करिएगा, वहां पर आप पुट कर सकते हैं x बराबर, है ना, देखो यहाँ पर देखो कोस थीटा भी आप रख सकते हैं और साइन थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर x बराबर आप कोस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगर x के जगह पे आप साइन थीटा पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। आप कहिए अब कोई और देखिए, छोड़ो आपको जो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है उसके सिवा आप कुछ और भी लिखिएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिख देंगे, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको रहेगा, वहां पर आप एक्स के जगह पर अगर लिखोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है।
और कोई तो इसीलिए कभी भी देखिए, दिमाग में रखिए ध्यान से, अब एकदम हम जीरो लेवल से समझा रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरा चैप्टर, इसीलिए पूरा पेशेंस बनाए रखें और लेक्चर को अच्छे से समझें। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए आप। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी रहे तो आप जो है छः में, छः मतलब कौन, साइन कोसेक टेन कॉट सेक कोस, उसमें आप केवल ये जब फॉर्म मिले तो वहां पर आप रखिए एक्स बराबर या तो आप कोस थीटा रख सकते हैं या फिर साइन थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको हम आगे समझाते हैं। अगर कहीं ऐसा रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 1 के जगह पे कभी कभी ये दे देता है, इस फॉर्म अगर आपको मिल जाए, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म मिल जाए, तो वहां पर आपको जो है एक्स के जगह पर क्या रखना होगा, देखो ध्यान दो, यहाँ पर 1 था तो चूंकि हम 1 रख रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 1 इंटू कोस थीटा कोसेक थीटा होगा। लेकिन जब यहाँ पर ए है तो अब यहाँ पर लिख लेंगे एक्स बराबर, या तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा और या हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा, है ना। जब यहाँ पर ए हो जाएगा तो कोस थीटा या साइन थीटा के पहले आपको ए रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो पहला आइडेंटिटी से ही आया। अब बच्चे इसको रटते हैं कि कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो आप पुट एक्स बराबर या कोस थीटा लिखिए या साइन थीटा लिखिए। ठीक है, तो ये कैसे आया मैंने ये समझा दिया, तो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से है। अब दूसरा आइडेंटिटी देखो, आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, 10 को ला दीजिए बराबर के राइट में तो 1 को भेज दो बराबर के लेफ्ट में, मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो अगर कहीं भी आपको ये फॉर्म मिले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, तीसरा आइडेंटिटी भी आपको हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए तीसरा आइडेंटिटी क्या था बताइए। तीसरा आइडेंटिटी था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े हैं फॉर्मूला हम लोग। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये कोट स्क्वायर थीटा को बराबर के राइट में भेज दीजिए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर कोट स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, जब बराबर के ये आ गया राइट में तो 1 को भेज दीजिए बराबर के लेफ्ट में, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और 1 प्लस है तो माइनस हो गया, मतलब ठीक है। तो अब देखिए कहीं भी अगर आपको ये फॉर्म मिले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब देखिए एक्स बराबर आप क्या रख सकते हो, एक्स बराबर आप टेन थीटा भी रख सकते हो, और यहाँ देखिए एक्स बराबर आप कॉट थीटा भी रख सकते हो। अब ध्यान से समझिए, क्या हमने बताया आपको कि अगर आपको ये फॉर्म मिले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर आप टेन थीटा भी रख लो, कॉट थीटा भी रख लो। देखो आप वैसा ही कुछ रखेंगे यहाँ पर, वही आप ट्रिगोमेट्रिक यहाँ पर फंक्शन रखेंगे जिससे कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पर टेन थीटा रख देंगे तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, जब x बराबर हम टेन थीटा यहाँ डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कोट थीटा डालेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, तो ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बाकी कुछ भी लिखोगे तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पर रख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x बराबर साइन थीटा रख रहे हो, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का वैल्यू होता ही नहीं है। तो इस दोनों को छोड़कर कुछ भी लिखोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो याद रखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स के जगह पर क्या रखना है जी, टेन थीटा कोट थीटा, है ना। अब देखो अगर ये फॉर्म मिल जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, x बराबर क्या रखिए वहां पर, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर 1 है तो ये 1 इंटू टेन थीटा तो टेन थीटा होगा, 1 में जिसे भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आता है, 1 गुने 5 होगा, 1 इंटू कोट थीटा होगा। लेकिन जब ए रहेगा ना यहाँ पर तो आपको रखना होगा ए टेन थीटा, ठीक है, और या फिर लिख सकते हैं ए कोट थीटा।
ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखो तीसरी आइडेंटिटी क्या है, सब कुछ इसी में से आएगा। अगर कहीं आपको फॉर्म दिख गया इस ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या दिख गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इस फॉर्म में दिख गया, तो देखिए दोस्तों यहां पर देखो, या तो x के जगह पर आप पुट कर सकते हैं सेक थीटा, समझ में आ रहा है, और या इस यहां पर ये भी पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो x के जगह पे सेक थीटा भी रख सकते हैं, और x के जगह पर क्या रख सकते हैं जी, कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, कोसेक थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप रखेंगे सेक थीटा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप ये यूज कर लेंगे आइडेंटिटी। अगर कोसेक थीटा रखोगे तो ये एक्स के जगह पे, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब बाकी कुछ भी रखोगे साइन कोस और टेन कोट, तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं, वो कोई फॉर्मूला ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म रहे है ना, वन के जगह पे ए भी हो जाता है कोई कांस्टेंट, तो वहां पर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब यहां पर देखिए वन था तो यहां भी वन था, है ना, अब ए है तो पहले ए आ जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए सेक थीटा, है ना, और या फिर क्या हो जाएगा ए कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, हाँ अच्छे से आपको समझ में आ गया। एक बार और बता रहे हैं, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर लिखो कोस थीटा या साइन थीटा मानना। ठीक है, अगर यहाँ पर वन के जगह पे ए आ जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर आप क्या कर लेना, यहाँ पर ए लगा लेना, मतलब एक्स बराबर या तो कोस थीटा रख सकते हो या साइन थीटा, है ना, पूरी कहानी आपको समझ में आ गया। अब देखो यही तीन फॉर्म है, या तो आपको ये फॉर्म मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का, या कहीं आपको आगे चल के आपको आने वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्म मिल जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर टेन थीटा रख सकते हो या कोट थीटा रख सकते हो। ठीक है, अगर ये हो गया वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर आगे में ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्म मिला तो x के जगह पर या तो सेक थीटा रखोगे या कोसेक थीटा रखोगे। अगर पहले यहाँ पर a के जगह पे वन के जगह पे यहाँ पर a आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, तब आपको यहाँ पर चूंकि वन था, यहाँ वन था तो ये वन लिखने को जरूरत नहीं है, क्योंकि वन इंटू सेक थीटा सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर जब a है तो a पहले लगा देंगे, तो a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशन को आप अच्छे से समझिए, कॉपी में लिखिए। अब आगे के कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो हम डील करेंगे, पहले सारे फॉर्मूले को, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सारे इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या अभी आप इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी तक हम आपको जो जो समझाए हैं उसका हम लिस्ट बना दे रहे हैं। देखिए मैंने आपको समझाया कि अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर रहे, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तब आपको एक्स बराबर क्या रखना है, क्या रखना है बोलो, अभी बताया है। एक्स बराबर हमें रखना है या तो साइन थीटा या कोस थीटा। ठीक है, और जब ये रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर यहाँ पर पहले ए आ जाएगा, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि साइन थीटा कब रखेंगे या कब कोस थीटा रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है या तो साइन थीटा रखो या कोस थीटा, इसका मतलब हुआ या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो या तो ए साइन थीटा रखो एक्स के जगह पे या ए कोस थीटा। तो देखो वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वो खुद समझ में आएगा, फॉर्म आना चाहिए। तो साइन या तो साइन रखने पर आएगा या कोस रखने पर आएगा, तो बाकी और दोनों में से बाकी कोई और रखने पे नहीं होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से वहां देख लेंगे। ठीक है, आपको भी वो समझ में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, आने दो क्वेश्चन तक। अब देखो, तो एक फॉर्म ये बताया, फिर मैंने कहा कि अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर रहे, ठीक है ना, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, ये फॉर्म रहे वन प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब ये रहेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या रखोगे, या तो टेन थीटा रखोगे या कॉट थीटा। ठीक है, या टेन थीटा या कॉट थीटा,
यहाँ पर जब आ जाएगा ए तो यहाँ पर भी हो, या तो हम इसके पहले टेन थीटा के पहले ए लगा लेंगे, या ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। ठीक है, चलो, है ना। अब तीसरा फॉर्म मैंने क्या समझाया, ये वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, या आपको देखने को मिल सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और जब ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एक्स के जगह पे क्या पुट करिएगा जी, कोसेक थीटा या सेक थीटा। ठीक है, अगर ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब एक्स बराबर, अब यहाँ पर पहले यहाँ पर ए है, यहाँ पे वन था तो वन था, वन लिखो या ना लिखो, लेकिन यहाँ पर ए है तो पहले ए लगाना होगा। मतलब या एक्स बराबर लिख सकते हैं ए कोसेक थीटा या ए सेक थीटा। ठीक है, दोनों में से कोई और। तो ये अब तक आपको हमने समझाया, ये बोर्ड पे लिखा भी रहेगा, उसको हम मिटाएंगे नहीं। कुछ और आइडेंटिटी देखो आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो अगर कहीं आपको ये रहे 1 प्लस कोस एक्स तो इसके बराबर आप क्या लिखेंगे, ये पढ़े होंगे फॉर्मूला 11th क्लास में, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा। या फिर रहे 1 माइनस कोस एक्स, है ना, 1 माइनस कोस एक्स तो वहां पर क्या रखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है दोस्तों, अगर ये कैसे हो रहा है थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। 1 प्लस कोस एक्स, अगर आप जानते कि इसके जगह पे हम 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे लिख रहे हैं, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा का, किसका जी, कोस 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, एक था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसके बराबर, इसके कोस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे और ये दोनों। तो ये था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला इसका था, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कैसे आया था ये दोनों। तो देखो इसको जब डिराइव करेंगे आप कोस 2 थीटा का, चारों इसका फॉर्मूला लिख देते हैं लोगों, कोस 2 थीटा, एक था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसी को यूज करना, कोस 2 थीटा बराबर हम क्या होता है जी, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो कोस 2 थीटा बराबर ये वाला, कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 को इधर भेज दो, तो यहाँ पर इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर के लेफ्ट में आएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हो जी, 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर हाफ एंगल जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। यहाँ पर जब 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, तो जब ये रहेगा 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पर जब थीटा रहेगा 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा, और जब थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर इसका हाफ थीटा बाई 2। समझ में आया, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर यही हमने लिखा है 1 प्लस, अब देखो यदि x रहेगा 1 प्लस कोस एक्स तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कैसे हुआ कि 1 माइनस कोस एक्स, तो ये वाला यूज कर लेना इसी तरह से जैसे हमने बनाया कोस 2 थीटा बराबर, ये भी तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो उसी तरह से क्या लिख लो, बराबर, ये बराबर के इसको लेफ्ट में ला दो, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इसको ला दो बराबर के राइट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब 2 थीटा है तो इसका आधा है यहाँ थीटा, तो अगर होगा इस तरह से, यहाँ पर 1 माइनस जब कोस थीटा होगा तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब देखो 2 थीटा तो थीटा का आधा थीटा बाई 2, तो यहाँ पर चिपका दो थीटा बाई 2। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर 1 प्लस कोस एक्स रहे तो लिख दो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स रहे तो लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो और कुछ फॉर्मूला देखो, अगर कोस एक्स रहे तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। क्यों, क्योंकि ये होता है ना कोस 2 थीटा, देखो अभी तो लिखे हैं कोस 2
थीटा बराबर क्या लिखे हो जी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जब कोस 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा होगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पर थीटा है तो थीटा होगा, एक्स होगा तो एक्स होगा। चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर इसका क्या है, दुगना है, 2 थीटा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा अब माइनस साइन या थीटा रखो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 यहाँ पर भी, है ना। जब ये फॉर्म होगा मतलब कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ थीटा है तो इसका दुगना है 2 थीटा, यहाँ दोनों जगह थीटा लगा हुआ है तो यहाँ कोस के साथ क्या लगा हुआ है 2 थीटा, तो इसका दुगना। तो जब यहाँ पर दोनों जगह थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 है तो कोस के साथ क्या लग जाएगा, थीटा बाई 2 का दुगना क्या होगा, थीटा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर इसका हाफ है, 2 थीटा का हाफ होगा, 2 से भाग दो तो थीटा आएगा। और जब इसका यहाँ पर इसका हाफ क्या होगा, थीटा का हाफ थीटा बाई 2, तो वही लिखा गया है कोस थीटा बराबर क्या हो गया जी, कोस थीटा बराबर, यहाँ पर अच्छे से लिख दीजिए, कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर यहाँ पर एक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर कोस एक्स रहेगा तो इसका हाफ, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए ठीक है। अब देखो और क्या यूज हो सकता है आपको, तो एक ये फॉर्मूला यूज होगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना। कहीं रहे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, है ना। 1 माइनस 10x बटे में 1 प्लस 10x, ये कैसे हुआ, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b बटा में 1 प्लस 10a 10b। तो चूंकि पाई बाई 4 का मतलब यहाँ पर 10a माइनस 10b करोगे तो 10 पाई बाई 4, एक जगह पाई बाई 4 है और 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो इसीलिए ये ऐसा हो गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए और क्या क्या आपको फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब मैं इसको मिटाऊंगा और इस तरफ लिखूंगा, ठीक है। ये सब मैं समझाने के लिए आपको बता दिए कि आता कैसे है, और उसके बाद देखो क्वेश्चन का आप धजिया उड़ा दीजिएगा, ठीक है। देखिए इधर अब देखो क्या क्या यूज हो सकता है। देखो पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है जी, पाई बाई 2, है ना। बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, साइन किसमें बदलता है, कोस में, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर साइन बदलता है कोस में, साइन का उल्टा होता है कोसेक, लेकिन साइन बदलता है किसमें, कोस थीटा में। तो जब ये सब कुछ समझा चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, है ना। कब, जब एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, दोनों का आप लिख लो, क्या बोलते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स चाहे कोस इनवर्स एक्स, इनका डोमेन क्या होता है, तो -1 से +1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यदि x -1 रहे या 1 रहे या दोनों के बीच में रहे तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, है ना। आप देखिए इसके बाद 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, 10 बदलता है कोट में और कोट बदलता है 10 में, सब समझा चुके हैं। ये भी बराबर पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कोई भी, अगर x पूरा कोई भी रियल नंबर है ना, तो आप 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 लिख सकते हो। ये सभी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और एक क्या बच गया, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 होता है, और वहां पर x क्या होता है जी, तो सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन एक ही होता है। सेक इनवर्स एक्स या कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो mod x ग्रेटर एंड इक्वल टू +1, है ना। माने 1 से इन्फिनिटी और -∞ से -1। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानिएगा तो कोई खराबी तो करेगा नहीं, है ना। बस ये आपको जानना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो ये भी जो है पाई बाई 2। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। चलिए ये सभी चीज़ आप रिवाइज कर लिए होंगे। आप देखिए कुछ कुछ क्या आपके फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 2 tan इनवर्स एक्स,
क्या पढ़ा है, तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं साइन इनवर्स के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कोस इनवर्स जब रहेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है सब कुछ समझा चुके हैं ना, जब प्रॉपर्टी पूरा प्रूव करके दिखा रहे थे, एक प्रॉपर्टी को मैंने प्रूव करके दिखाया है, बस आपको मैं एक रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में जो है इसका यूज जब हम करें तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ से आ गया। तो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में या कोस इनवर्स के फॉर्म में। तो साइन इनवर्स के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है जी, तो tan इनवर्स के फॉर्म में 2x, यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका 3 फार्मूला, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसके 2 tan इनवर्स एक्स का ये 3 फार्मूला होता है, ठीक है। आइए आगे के भी कुछ फार्मूले हम लोग अभी देखते हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, क्या पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ पर बटे में 1 माइनस एक्स वाई, है ना। और ये कब होता है, तो एक्स वाई प्रोडक्ट है, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होता है, ठीक है, तब ये होता है। अच्छा, एक ये पढ़े होंगे tan इनवर्स, सारा रिवाइज कर लो। देखो बिना फॉर्मूले का आप कहाँ से हल कर पाएंगे क्वेश्चन, है ना। आपका जो है असली पूंजी यही है, ये है तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ सारा कि आपके दिमाग में जो है सारे चीज़ें एक बार फिर से जो है रिस्टोर हो जाए। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं, बस यही वाला है, जहाँ प्लस है, जहाँ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस था तो माइनस, तो जब माइनस होगा तो प्लस। तो इसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला होगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन -1 होता है, ठीक है। ये आप ना भी जानोगे तो चलेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ आइडेंटिटी हम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, जगह भी ज़्यादा नहीं बचा है। साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है जी, तो ये होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अच्छा ये बताइए कोस 3x का फॉर्मूला, कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये पहले होता है, यहाँ पर पहले 4 आता है, 4 कोस क्यू एक्स माइनस 3 कोस एक्स, है ना, ये चीज़ है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो आप जो है इतने आइडेंटिटी, इतने प्रॉपर्टी को हमने लिखा है, और बाकी अगर बहुत सारा भी और भी प्रॉपर्टी है तो जैसा क्वेश्चन में अप्लाई होगा हम वहीं पर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और अब हमको लगता है कि आपको जो है क्वेश्चंस हमें बताना चाहिए जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्योंकि 2 एग्जाम्पल तो 2.1 में थे और यहाँ पर तीसरा से शुरू है, तो सारे इसका एग्जाम्पल हम लोग करेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, यहाँ पर दोस्तों y होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स कोष्ट में x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। चलिए ठीक है। अच्छा हमने साइन 3x का फॉर्मूला लिखा, कोस 3x का लिखा। अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कम लोगों को याद होता है, tan 3x। बार बार फॉर्मूले को लिख कर देखिए, आपको लिखते लिखते दोस्तों ऐसा याद होगा कि फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो tan 3x का पहले अपने से लिखो, इसका फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan qx बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको और मैं बता रहा हूँ, आपका tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस tan qx बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो थोड़ा मैं आपको और समझा दे रहा हूँ, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या सिखाया आपको कि x बराबर क्या लिखो, साइन थीटा या कोस थीटा मान लेना, जब आपको मानना पड़ेगा तो साइन थीटा मानना या कोस थीटा मानना। और जब लेकिन जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको क्या मानना है, x के जगह पे क्या पुट करना है जी, a साइन थीटा या a कोस थीटा। देखो तो यहाँ पर भी आप देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है,
वन ही होता है। तो ये फॉर्म बना लो। तो देखो अब यहाँ पर भी देखो, एक की जगह यहाँ वन लिखो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वन इंटू साइन थीटा साइन ए थीटा हो जाएगा, वन इंटू कोस थीटा कोस ए थीटा हो जाएगा। लेकिन अब वन की जगह पर क्या है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर जहाँ वन लिखे थे वहाँ ए लिख दो, तो ए साइन थीटा ऑब्लिक या ए कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आप सब वही बात यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर ये ऐसा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो यहाँ पर x क्या था, वन इंटू कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ही होता था, या फिर लिख सकते हैं वन इंटू यहाँ पर सेक थीटा। x बराबर या तो आपको कोसेक थीटा रखना है या सेक थीटा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो वन के जगह पे है, तो यहाँ पर ए लिख लीजिए, है ना, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो x बराबर जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो x बराबर या तो आपको लिखना होगा ए कोसेक थीटा वहाँ रखना होगा या ए सेक थीटा रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप एक बार फिर से पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और अब हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर अपना काम करते हैं और इस एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, और ये इसका देखिए दिया है साइन इनवर्स कोष्ट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पर x का रेंज दिया है कि -1/√2 के बराबर होना चाहिए, और या तो 1/√2 के, है ना, देखिए -1/√2 के बराबर या इससे बड़ा, या फिर +1/√2 के बराबर या इससे छोटा। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बस इस क्वेश्चन को वैलिड कराने के लिए दिया गया है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा वैलिड रहे, मतलब डिफाइन हो, उसके लिए ये दिया गया है। तो इससे आपको लेना देना कुछ भी नहीं है, आपको ये करना है कि हम कैसे इसको प्रूव करें, इसके बराबर ये प्रूव करें, है ना। तो देखो बहुत आसान है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड, पहले हम पहला करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, साइन इनवर्स, है ना, कोष्ट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसके बराबर हम ये प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे, साइन इनवर्स, अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी हम बताए ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी रहे, ये फॉर्म मिल गया ना आपको, देखिए 1 स्क्वायर लिखो चाहे 1 लिखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म मिल गया। तो यहाँ पर हमने बताया कि एक्स बराबर या तो आपको साइन थीटा रखना है या कोस थीटा रखना है, ठीक है। तो अब देखो लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, देखो ये इसमें कहीं कोस है, तो हमने बताया ना कि कब साइन रखना, कब साइन थीटा रखना एक्स के बराबर और कब कोस थीटा रखना, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में से क्या रखना है। अब इसमें कहीं को देखो हमको प्रूफ क्या करना है, 2 बराबर साइन वर्स एक्स, तो हमको साइन लाना है, तो हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर हम रखेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दो पुट x बराबर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पर 2 हो गया साइन थीटा, है ना, क्योंकि x के जगह पे हमने साइन थीटा पुट कर लिया, और अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ कि ना, बिल्कुल होगा। तो साइन इनवर्स, अब देखो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ देखो अभी हमने वो आइडेंटिटी यूज किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, यहाँ देखो 2 साइन थीटा, और ये स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर ये हटेगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट है, तो जब इसको हल करोगे तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा, है ना, क्योंकि ये अगर रूट हटेगा, ये 2 घाती करनी है तो 1/2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया जी कोस थीटा। ठीक है, चलिए तो आप समझ ही रहे, बहुत सिंपल चीज़ है साइन इनवर्स। अब देखो, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होता है साइन 2 थीटा का क्लास 11 में, है ना, क्या होता है जी, इसका 2 फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और एक और फार्मूला होता है 10 के फॉर्म में 2 tan थीटा और बटे में 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बार बार लिखिएगा तो आपको याद होगा। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद है तब तक ये चैप्टर आपके बस का चीज़ नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा को क्या लिख दोगे, sin 2 थीटा, है ना, sin 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखो साइन इनवर्स और साइन ये दोनों आपस में लड़ के मर जाएंगे, तो क्या बचेगा जी, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं ये आइडेंटिटी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन इनवर्स, यहाँ पर कोष्ट में साइन एक्स होता है तो क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, ये आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, और एक्स का आपका रेंज क्या होता है, तो एक्स की कब ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बार बार लिखा है कि यहाँ पर एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, तब होता है साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स बराबर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको मैंने यही समझना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो उसी तरह साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, काटना नहीं है समझने के लिए, तो ये होगा 2 थीटा। अब देखो, अब आपने माना है एक्स बराबर है ना साइन थीटा माना है, तो यहाँ थीटा का मान दे दो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जब ये बराबर के अभी राइट में है, जब बराबर के लेफ्ट में जाएगा या साइन एक्स के साथ होगा तो ये जो सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, माने साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप थीटा का मान दे दीजिए, तो क्या आया, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो दोस्तों यही प्रूव करना था कि नहीं, यही प्रूव करना था, तो बराबर लिख लो RHS, है ना, राइट हैंड साइड हमारा आ गया, और इस प्रकार हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा आइडेंटिटी है ना, साइन इनवर्स 2x √1 - x किसके बराबर है जी, तो 2 साइन इनवर्स x का। ठीक है, चलो अब इसी तरह से दूसरा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी, इसमें 3 में 2 क्वेश्चन थे, पहला हमने कर लिया, दूसरा आप जो है अपने से पहले करिए, इसके बाद आप देखिएगा जब हम करेंगे तो अगर कहीं फंसेगा तो, लेकिन हमको उम्मीद है कि आपसे ये बिल्कुल नहीं फंसेगा, आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आओ दोस्तों अब तीसरा का दूसरा देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम पहले LHS से प्रूव करेंगे RHS। ठीक है, तो देखो LHS बराबर हमारा क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड दिया साइन इनवर्स है ना 2x, कोष्ट में 2x √1 - x²। ठीक है, ये भी यही चीज दिया हुआ है, लेकिन इसके बराबर हमको इस बार क्या प्रूव करना है, इस बार प्रूव करना है 2 कोस इनवर्स x। तो देखो अब ये एक बार ये भी वही फॉर्म है 1 - x² है ना, 1 - x²। अब यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, एक्स बराबर साइन थीटा या कोस थीटा, तो देखो आपको लाना है कोस इनवर्स एक्स प्रूफ करके, तो जब कोस थीटा रखोगे तब आएगा कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप पुट क्या कर लीजिए, पुट एक्स बराबर कोस थीटा, और उसके बाद देखिए कैसे आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ देखो ये हो गया साइन इनवर्स है ना, एक्स के जगह पे कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा √1 माइनस, यहाँ पर एक्स के जगह पे कोस थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कोस थीटा, और इसको एक बार फिर आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा, है ना। तो देखो एक बार फिर यही हो गया फॉर्म, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है जी, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फार्मूला पढ़े हैं, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये इधर उधर लिखने से कहीं कुछ नहीं होता है, 3 × 2 लिखो चाहे 2 × 3, 6 ही होगा, है ना। ये एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में आप इधर उधर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो देखो साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, फिर ये दोनों आपस में लड़के मर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा जी, क्योंकि ये दोनों दुश्मन है, साइन इनवर्स और साइन, अभी पिछले बार बताए थे साइन इनवर्स कोष्ट में साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो ये लड़के खत्म होंगे तो 2 थीटा। अच्छा, जब देखो एक्स बराबर कोस थीटा आप माने हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, अब जब कोस बराबर के राइट से लेफ्ट में आएगा तो सीधा है तो उल्टा होगा, माने कोस एक्स के साथ आएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लिख दो, थीटा का मान दे दो, तो ये हो जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स। देखो यही तो प्रूव करना था, ये बराबर हमारा आ गया RHS, और इस तरह से ये प्रूव हो गया।
ठीक है। तो बिल्कुल आपको जैसा क्वेश्चन के हिसाब से रखना होता है कि x के जगह पे आप चाहे आप साइन थीटा भी रख लो या कोस थीटा, तो दोनों में क्या रखना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो है यूज करते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 के दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। इसमें दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। तो देखिए ये इसी प्रॉपर्टी के अनुसार बनेगा। आपको अभी मैंने बताया था जस्ट कुछ समय पहले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका क्या फॉर्मूला होता है जी? तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब होता है, ऐसा हम कब लिखते हैं? जब x y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको, अब देखिए यहाँ पर tan x के जगह पर क्या है जी? 1/2, y के जगह पर क्या है? तो 2/11। तो हम क्या करेंगे, LHS हमारा क्या दिया है, देखो LHS से हम RHS प्रूफ करेंगे ना। तो यहाँ दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ठीक है। वैसे जो भी NCERT में क्वेश्चन दिया रहता है वो उसका वैलिडिटी रहता है, ये माना एक्स वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 से कम आएगा वो, है ना। करके देख लो, यहाँ पर 1/2 x है और y के जगह पर क्या है? 2/11 कर दोगे तो 1/11। 1/11 का मान 0 पॉइंट कुछ होगा, 1 से तो छोटा है ही, तो आराम से इसके बराबर ये हम लिख सकते हैं, 10 बराबर 10, ठीक है। तो चलिए लगाइए भाई। तो tan इनवर्स x के जगह पे क्या है जी? 1/2 प्लस y के जगह पे क्या है? 2/11 अब बटे में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/2 x के जगह पे या y के जगह पे 2/11। अब इसको सॉल्व कर लोगे वो खुद ही आ जाएगा, ज़्यादा इसमें और कुछ करना नहीं है। तो देखो ये tan इनवर्स है ना, यहाँ पर देखो 2 11 का एलसीएम हो जाएगा 22, तो 2 से ये 11 मर्द में और ये 11 दूनी में से यहाँ 4 हो जाएगा। और इसको हल करिएगा आप तो 1 माइनस ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1/11, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया tan इनवर्स 15/22 और बटे में 11 में से गया 10/11, ठीक है। चलो इसको हल कर लेना, तो मतलब tan इनवर्स ये हो जाएगा 15/22, ठीक है। अच्छा ये 10/11 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा गुने 11/10। तो देखो 11 दूनी के 22 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, मतलब ये क्या आ गया? tan इनवर्स 3 और बटा में 2 दूनी के 4। देखो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों? RHS। ये प्रूव हो गया कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो मतलब देखो इंपॉर्टेंट ही है, अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर तो आप घंटा बजाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले बार बार लिखो, ये सब प्रूव कर करके हमने दिखाया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल का भी करा रहे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो हम तो हर चीज़ कर ही रहे हैं। आपको बार बार सारे प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये VVI है ना। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसको पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर आप वीडियो का सलूशन देखिए, ठीक है दोस्तों। ये बोल रहा है कि tan इनवर्स कोस्ट में cos x बटे में 1 माइनस साइन एक्स। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन को बस वैलिड कराने के लिए दिया है। को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको कैसे हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे आपको हम समझाते हैं। तो दोस्तों ये क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स cos x बटे में 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। देखिए अगर बाहर tan इनवर्स है दोस्तों तो कुछ भी करके अंदर हमको क्या बनाना पड़ेगा?
10x का फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो cos x के जगह पे आप क्या लिख लीजिए, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हम समझा चुके हैं पूरी कहानी। तो देखो यहाँ पर हम जो है इसको लिख रहे हैं टेन इनवर्स, और cos x के जगह पे क्या लिख दिए, cos स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए हाफ एंगल वाला, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 1 है, तो देखो जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखते हैं 1, तो ये आइडेंटिटी है, यह एंगल के हर मान के लिए सत्य होगा। तो अगर हम ये लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बस यहाँ से होना चाहिए, यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, अब यहाँ एक्स बाई टू तो यहाँ भी एक्स बाई टू, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो 1 के जगह हम लिख लेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस, है ना, ये तो आप जानिए ना कि चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, वही बात है, चाहे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बात वही है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमने किसके जगह पे रख लिया जी 1 के जगह पे, ठीक है ना। ठीक है, सबको कर, अच्छा साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए साइन एक्स को, अभी देखो फॉर्मूला पढ़े होगे, यहाँ पर जो उधर नहीं है फॉर्मूला वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है जी, तो 2 साइन एक्स और कोस एक्स, है ना, 2 साइन एक्स और कोस एक्स। तो यहाँ बताइए जब साइन एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ का डबल होता है ये, जब यहाँ पर कोस 2x है तो इसका हाफ होगा, 2x का हाफ क्या होगा x होगा, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो यहाँ पर x है तो x का हाफ क्या होगा x बाई टू, तो हो जाएगा 2 साइन x बाई टू और कोस x बाई टू। ठीक है, बनाना सीखिए, साइन x के जगह पर ये रख लीजिए, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, है ना, नहीं होगा तो इधर मिटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 2 साइन x बाई टू, अब फिर हो जाएगा कोस x बाई टू। ठीक है, ये चीज यहाँ पर इसको इधर मिटा लो, चलिए ये हो गया यहाँ तक, है ना, इसको बड़ा कर दो। तो हमने अब देखो एक बार फिर समझिए ध्यान से, कोस एक्स के जगह पे क्या लिख दिया जी, कोस एक्स के जगह पे लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये चीज हो गया। 1 के जगह पे मैंने इसको यूज कर लिया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, चलिए ठीक है। और साइन एक्स के जगह पे क्या लिख लिया 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। ठीक है, अब जरा देखिए अब क्या हुआ भाई, तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला बराबर, यहाँ देखिए टेन इनवर्स। अब बताओ ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं, ए बराबर मान लो कोस एक्स बाई टू और बी बराबर साइन एक्स बाई टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस फॉर्म में इसको तोड़ दो, तो ये हो जाएगा cos x बाई टू और प्लस साइन x बाई टू, है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो गया, तब a माइनस बी लिख लो, a है cos x बाई टू और b है साइन x बाई टू, तो cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अच्छे से समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। अब जरा इस पे ध्यान दो पूरा, ये आपको मिलेगा, देखो बच्चे ये क्या मिलेगा, अगर cos x बाई टू आप a मानते हैं और sin x बाई टू क्या माने हैं b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a हमारा क्या है cos x बाई टू और b क्या है जी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, b है sin x बाई टू का होल स्क्वायर। अभी ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या होगा, तो देखो यहाँ पर है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और नीचे है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये एक बार में कट गया, तो अब स्क्वायर ना होकर ये सिंगल हो गया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये हो गया टेन इनवर्स, ध्यान से समझिए घबराना नहीं है,
cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और बटे में दोस्तों cos x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मैंने आपको बताया कि अंदर देखो बाहर टेन इनवर्स है तो इसका छोटा रूप लिखना है, सरलतम रूप लिखना है। तो अंदर भी आप क्या बनाइएगा, टेन का फॉर्म लाइएगा तभी होगा। तो देखो टेन के फॉर्म लाने के लिए आपको करना क्या होगा कि ऊपर और नीचे ये cos x बाई 2 का कॉमन ले लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं टेन इनवर्स, ठीक है, क्या कॉमन लेना है जी, cos x बाई 2, cos x बाई 2 कॉमन लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 है ना, cos x बाई 2 निकाल रहे हैं। तो अब देखो जो कॉमन लेते हो वो दोनों पद में उससे भाग दे दीजिए। तो ये देखो cos x बाई 2 बटा में cos x बाई 2 करोगे तो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin x बाई 2 अब बटा में cos x बाई 2। ठीक है, चलो अब नीचे देखो है ना, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे भी ये कॉमन लिए हैं cos x बाई 2। तो जब cos x बाई 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, अभी दोनों पद में cos x बाई 2 से भाग दो तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा sin x बाई 2 और बटे में cos x बाई 2। ठीक है दोस्तों, चलिए है ना। तो अब देखो ये cos x बाई 2 cos x बाई 2 खत्म। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बराबर टेन इनवर्स है ना, यहाँ देखो 1 प्लस ये देखो साइन 10x बराबर क्या होता है साइन x बाई cos x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 को हम लिख सकते हैं नहीं 10x बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 को लिख दीजिए 10x बाई 2। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर देखिए अब अंदर हमको 10 का बनाना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अब देखिए दोस्तों जैसे हमने लिखा है ना 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है 1 माइनस 10x बटे में 1 प्लस 10x। उसी तरह से दोस्तों अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े ये लिखने के लिए 10 पाई बाई 4 प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x बटे में 1 माइनस 10x। इसको डायरेक्ट याद रखिए। अब कैसे आया, तो ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला से आया, और 10a प्लस बी का फॉर्मूला हमको उम्मीद है कि आप जान रहे हैं, वैसे हम लिख देते हैं 10a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b और बटे में 1 माइनस 10a और 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो वही पर देखो जब इसको तोड़ोगे ना तो 10a के जगह पर हो जाएगा 10 पाई बाई 4 और प्लस 10x, तो 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा है ना, 1045 का मान 1 होता है, बटे में 1 माइनस 10 है तो 10 पाई बाई 4, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और 1 इंटू 10b और b की जगह x है तो 1 माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस 10x बाई 2 बटे में 1 माइनस 10x बाई 2, और बाहर में 10 इनवर्स है, बाहर में उल्टा है तो अंदर इसका सीधा बनाएंगे, मतलब 10x का फॉर्म लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसी अकॉर्डिंग आप बना लो फॉर्मूला। यहाँ पर देखो 1 प्लस 10x बाई 2 और बटे में क्या है 1 माइनस 10x बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब जब यहाँ पर x है, देखो देख रहे हो कि नहीं 1 प्लस 10x बटे में 1 माइनस 10x, तो जो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ पर जब x बाई 2 है ऊपर नीचे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस, देखो यहाँ दोनों जगह x तो यहाँ भी x, तो यहाँ x बाई 2 यहाँ बाई x बाई 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x बाई 2। और इसको जब खोलोगे इसको a मान लेना और इसको b मान लेना। ठीक है, a मान लेना 10, a मान लेना पाई बाई 4 को और b मान लेना x बाई 2 को। इसको खोलोगे ये वाला फॉर्मूला पर तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी के फॉर्मूला पर, तो ये आ जाएगा। तो 1 प्लस 10x बाई 2 बटे में 1 माइनस 10x बाई 2 के जगह पर हम क्या लिख लेंगे जी 10। ठीक है, देखो क्या है 10 कोष्ट में पाई बाई 4 प्लस x बाई 2
π/4 प्लस x/2। ठीक है दोस्तों, अब देखो टेन इनवर्स और टेन ये दोनों दुश्मन आपस में लड़ के मर जाएंगे कि नहीं? जी सर बिल्कुल मर जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा π/4 प्लस x/2 यही आया। और इस क्वेश्चन का टेन इनवर्स कोष्ट में कोस एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स का सरलतम रूप यही है दोस्तों। ठीक है, अब इससे आप सिंपलीफाई इसको नहीं कर सकते। और भी इसके तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन बेस्ट तरीका यही है। ठीक है दोस्तों, और मैंने पूरा चीज़ आपको लिख के समझाया है, तो हमको उम्मीद है कि अब ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा लेवल का भी ये क्वेश्चन है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 सोल्व करते हैं। इसमें 8 है, 2.1 में 8 3 से शुरू हुआ था तो 5 तक हो गया, 6 7 8 ये तीनों, बाकी तीनों बहुत ईजी हैं। चलिए उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आइए सॉल्व करते हैं। इसमें दिया कोट इनवर्स कोष्ट में 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे दोस्तों है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स जो है क्या है 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ा है, को सरलतम रूप में लिखिए। इससे मतलब नहीं है, ये आपको क्वेश्चन को वैलिड कराने के लिए दिया है। अब देखो जरा ध्यान से, ये कौन फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हम क्या सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो एक्स बराबर आप या तो कोसेक थीटा लिखिए या सेक थीटा लिखिए। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ कोसेक थीटा लिख देंगे, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर अगर तुम लिख दोगे कोसेक थीटा एक्स के जगह पे, तो ये यहाँ पर लिख दो, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 बटा में अंडर रूट कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, 1 बटा में अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा। तो फिर ये रूट हट जाएगा, मतलब ये फिर इसको हल करोगे तो 1 बटा में कोट थीटा, तो 1 बटा में कोट थीटा आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो कोट इनवर्स बाहर है तो अंदर कोट चाहिए, ना कि ये तो टेन हो जाएगा ना, तो कोट इनवर्स और टेन थीटा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या रखना होगा, एक्स बराबर सेक थीटा रखना होगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा कि कोसेक ये बटा में, ऊपर में रहता तो हो जाता है, ये नीचे में ना 1 बाई बटा के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब ऐसा रहेगा ना फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर ज़्यादातर जब अब बाहर वो भी कोट है तो हम वो कोसेक रखेंगे तो फिर वही कोट इनवर्स कोट एक्स का फॉर्म नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, फिर कोट थीटा, तो 1 बाई कोट टेन थीटा हो जाएगा। तो ये सब आप समझ गए। अब तो हमें क्या रखना है जी, एक्स के जगह पे हमको रखना है सेक थीटा। ठीक है, अब एकदम जो है मामला सेट हो जाएगा। देखो कैसे, तो ये हो जाएगा आपका कोट इनवर्स 1 अंडर रूट है ना, एक्स के जगह पे सेक थीटा लगोगे तो एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी बताएं लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, तो कोट इनवर्स है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर लिख दो टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा जी, कोट इनवर्स है ना, अच्छा 1 बटा में ये स्क्वायर है तो रूट काट देगा, माने टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर जो है कोट इनवर्स 1 बाई टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, कोट थीटा। तो ये देखो दोनों दुश्मन मिल गए, इन्हीं को तो हमें मिलाना है कि अपने में मरे ये लड़के। कोट इनवर्स और कोट आपस में खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स होता है। तो देखो अब एक्स बराबर हम माने हैं सेक थीटा। देखो यहाँ पर एक्स बराबर क्या माना है जी, सेक थीटा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू का, इसीलिए थीटा बराबर के सेक लेफ्ट में जाएगा तो सीधा है, तो उल्टा हो जाएगा, सेक जब एक्स के साथ होगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स है ना। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना, एक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर ये इधर आएगा, बराबर के जो है लेफ्ट में माने एक्स के साथ, तो सीधा है तो उल्टा हो जाएगा माने सेक इनवर्स एक्स। तो इसका सरलतम रूप, ये पूरे का सरलतम रूप क्या हो गया जी, सेक इनवर्स एक्स है। यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रूव डेट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर मोड x लेस देन 1/√3। ये क्वेश्चन को वैलिड कराने के लिए है ना, उसे आपको लेना देना नहीं है। देखो यहाँ पर हम RHS से हम LHS प्रूव करेंगे, ठीक है। RHS बराबर है ना, हमारा क्या दिया है जी, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, इससे आपको कुछ याद आ रहा है, 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये कुछ फॉर्म दिख रहा है। देखो क्यू को देखते ही समझ जाओ कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। देखो ये जो है tan 3x का फॉर्मूला जो है ना, क्या अभी जस्ट हमने लिखा था कुछ समय पहले, क्या होता है जी, तो 3 tan x माइनस tan QX बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ पर थीटा लिखो tan 3 थीटा, तो ये एंगल हर जगह थीटा हो जाएगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो है ना, थीटा से आप लोग को ज़्यादा आदत है लिखने का, आप लोग थीटा के साथ ज़्यादा हैबिचुएट है। तो tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, केवल x के जगह पे जहाँ tan थीटा रख ले मामला सेट हो जाएगा कि नहीं। 3 tan, देखो 3x है, वहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर x क्यू है, x के जगह पर tan थीटा रख लो, अब 1 माइनस 3x स्क्वायर बस। तो पुट है ना x बराबर tan थीटा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हमको tan का फंक्शन बना, बाहर उल्टा है तो अंदर सीधा। तो ये देखो tan इनवर्स है ना, ये चलो ये फॉर्मूला है, इसको हम घेर देते हैं। tan इनवर्स 3x के जगह पे क्या रखना है जी, tan थीटा माइनस ये x के जगह पर tan थीटा है, तो ये x का क्यू है, तो यहाँ पर tan क्यू थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ये अंदर वाला किसके बराबर है जी, tan 3 थीटा के बराबर है, तो लिख लो tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये तो हम चाहते थे कि बाहर में इनवर्स है तो अंदर में सीधा हो जाए, दोनों दुश्मन को मिला दिया जाए, तो ये दोनों आपस में लड़ के मर जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा। तो बताओ x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर ये बराबर के लेफ्ट में चला जाएगा tan माने x के तरफ, तो ये हो जाएगा सीधा है तो उल्टा हो जाएगा माने tan इनवर्स x। तो थीटा बराबर यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 हो जाएगा और tan इनवर्स x। लेकिन हमें दोस्तों 3 tan इनवर्स x प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है tan x प्लस tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे तुम याद होना चाहिए कि वो जो है tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला है। तो देखो 3 tan इनवर्स x को क्या लिख दो आप, देखो एक तो tan इनवर्स x है ही है, तो यहाँ लिख दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो ये मिल गया। ये चूंकि हमारा किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x का, तो tan इनवर्स x आप प्लस लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। अब ये दोनों जुटेगा, यहाँ देखो ये हो गया 1 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, मिलके क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पर ये समझने के लिए बनता है, ठीक है। चलो अच्छा ये देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने लिखा था अभी, साइन इनवर्स के भी फॉर्म में और कोस इनवर्स के भी फॉर्म में होता है और tan इनवर्स के भी फॉर्म में। तो यहाँ पर tan इनवर्स चाहिए, तो tan इनवर्स होता है 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पे हम तो 2 tan इनवर्स x के जगह पे क्या रख लेंगे, ये रख लेंगे, मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x के जगह पर ये लिख लो tan इनवर्स, है ना, और बटे में 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमारा आप देख लो ध्यान से, ठीक है, यही हमारा क्या था जी, LHS था। तो RHS बराबर हो गया हमारा LHS, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो कोई जरूरी नहीं है ना, आप LHS के बराबर भी RHS प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और RHS बराबर भी LHS कर सकते हैं। तो यहाँ RHS से LHS लाना आसान था, ये सीधा माइंड में सेट हो गया।
तो चलो एक और एग्जाम्पल है, आप जल्दी से उसको भी देख लेते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, कोस्ट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है ना। और यहाँ पर देखो ये तो क्वेश्चन को वैलिड कराने के लिए दिया है, अब मोड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये चल नहीं रहा, हम ये मार्कर यूज कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, अभी पढ़े हुए हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 है ना। और इन दोनों का डोमेन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स हो या कोसेक इनवर्स एक्स हो, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मोड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। बार बार हम लोगों ने ये चीज़ लिखा है और समझा है, तो इसका बराबर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। और कोस पाई बाई 2 मतलब कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री होता है 0, तो इसका आंसर क्या हो गया जी, 0। एग्जाम्पल नंबर 8 0। और इसमें 8 ही थे, तो 2.2 का सारे एग्जाम्पल हम लोग सोल्व कर लिए दोस्तों एक एक कॉन्सेप्ट को हमने डीपली एक्सप्लेन किया है और अब हमको उम्मीद है कि आप जो है पूरे लेक्चर को अच्छे से समझे होंगे और एक बार फिर आप सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करिए। ठीक, और हमको उम्मीद है कि आपको इस पूरे लेक्चर को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और अब तुरंत हमारा अगला सेशन में हम 2.2 के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक ले दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।